नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं विद्यार्थी के जीवन से संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई खबर को। तो आप विद्यार्थी के जीवन से संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों को की खबर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपके यहाँ पहुँचे और आपको कोई भी वीडियो का पार्ट मिस नहीं करना है। सारी जानकारी इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, नहीं तो सारी इम्पोर्टेंट जानकारी मिस हो जाएंगी। तो आप धैर्य बना के प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और आपको वीडियो कैसा लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसमें कोई भी इधर उधर की खबर नहीं रहती है, सिर्फ काम की खबरें रहती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला खबर है, प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। तो जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है वो प्रदेश के सभी जिलों में कराई जाएगी। इसमें आयोग में हुई नोडल अफसरों की बैठक, तैयारियों को दिया गया है अंतिम रूप। यूपी लोक सेवा आयोग अगले हफ्ते जारी करेगा अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र। तो अगले हफ्ते अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। इसके लिए आयोग में हुई नोडल अफसरों के साथ बैठक में तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। और इसमें आगे क्या है जानकारी, इसमें बता रहा है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में सभी 75 जिलों के नोडल अफसरों की बैठक बुलाई गई, जिसमें कि परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है और आयोग अगले हफ्ते अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी करेगा। तो अगले हफ्ते आयोग अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर देगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। और इसमें गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे केंद्र, गृह जनपद में केंद्र आवंटित नहीं होंगे। जून 2024 के शासनादेश के अनुसार इस बार केंद्र आवंटन के नियम भी बदल गए हैं। पुरुष अभ्यर्थियों को मंडल के बाहर किसी दूसरे जिले व महिला अभ्यर्थियों को गृह जिले से इतर मंडल में ही किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। तो परीक्षा केंद्र केवल दिव्यांग लोगों को ही गृह जनपद में केंद्र आवंटित होगा, उनको ही केवल गृह जनपद में परीक्षा केंद्र मिल सकता है और किसी को नहीं मिलेगा। 2 परीक्षार्थी बनेंगे साक्षी और सीसीटीवी से रखी जाएगी नज़र। तो 2 परीक्षार्थी से इस पे जो भी प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट होती है उस पर क्या सील पैकेट खोलते समय उनका साक्ष्य के रूप में कम से कम 2 परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे और सीसीटीवी से इनका सीसीटीवी से लाइव मॉनिटरिंग के साथ नज़र रखी जाएगी। लाइव सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग के साथ ही इस पर परीक्षा पे नज़र रखी जाएगी। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। और परीक्षार्थियों के साथ कर्मचारियों की भी होगी तलाशी। परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा केंद्र पर तैनात कार्मिकों की भी कक्ष में आने पर सघन तलाशी ली जाएगी। पूर्ण होने से पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र से छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी के लिए महिला कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो महिला जो परीक्षार्थी रहेंगे उनको तलाशी के लिए, जो चेकिंग के लिए महिला कर्मियों के द्वारा ही कराया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। और चलिए देखते हैं अगला खबर क्या है। और इसमें ये आगे बता रहा है कि अब आरओ का निर्णय का इंतजार है। अभ्यर्थियों को अब आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 का निर्णय का इंतजार है। आयोग ने पीसीएस की तरह एक परीक्षा भी 2 दिन कराने का निर्णय लिया था, लेकिन पर अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद आयोग ने इस निर्णय पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन करना पड़ा। कमेटी की ओर से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आयोग तय करेगा कि परीक्षा के पूर्व की भांति 1 दिन में कराई जाए या 2 दिन में आयोजित की जाए। तो जैसे ही कमेटी का निर्णय का कुछ रिपोर्ट आता है और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक खबर के साथ अवगत कराऊंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर है, सहायक अभियंता की सैकड़ों रिक्तियां हैं, 550 पद से संतुष्ट नहीं हैं। तो जो सहायक अभियंता हैं उसमें सैकड़ों रिक्तियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 550 पद ही विज्ञापित तो होंगे। इससे अभ्यर्थी क्या है कि संतुष्ट नहीं है। इसको लेकर अपना
आयोग से गुहार लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी सप्ताह शुरू करेगा एई की भर्ती। पद बढ़वाने के लिए अभ्यर्थियों ने अभी से शुरू किया अभियान। रिक्त भेजने को विभिन्न विभागों से अभ्यर्थी कर रहे हैं पत्राचार। उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रित सेवा के रिक्त पद भी जोड़ने की उठाई गई मांग। इन पदों का अधियाचन नहीं भेजा गया है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इसी सप्ताह विज्ञापित होने जा रही सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के तहत सहायक अभियंता एई के 550 पदों को लेकर अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। 3 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती में पदों की संख्या बढ़वाने को लेकर अभ्यर्थी मुख्यमंत्री जिसे लेकर विभागों से पत्राचार कर रहे हैं। बट अभ्यर्थियों का तर्क है कि प्रदेश के तकरीबन 10 लाख बेरोजगार पिछले 3 साल से यही भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आयोग ने 550 पदों पर भर्ती का सूचना जारी की है, जबकि विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। पद बहुत खाली हैं ये अभ्यर्थियों का कहना है, बट सिर्फ 550 पद ही दिए गए हैं, इसलिए वो मुख्यमंत्री जी से और अन्य विभागों से पत्राचार कर रहे हैं। और देखते हैं कि यह 550 जो पद हैं इससे बढ़कर कुछ और ज़्यादा पद जुड़ते हैं या इतने ही रहते हैं। जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर अवगत कराऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर। अगला खबर है जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया है। तो इसके बारे में पिछले 2 दिन से अभ्यर्थी इसको लेकर मांग कर रहे थे और जो आयोग था वो भी अभ्यर्थियों की मांग को जायज़ ठहरा रहा था और बोल रहा था कि जल्द ही में हम लोग क्या करेंगे, परीक्षा की तिथि घोषित कर देंगे। बट इसको लेकर मैं पिछले 2 दिन से इस चैनल के माध्यम से वीडियो में कवर भी किया था कि अभ्यर्थी लगातार परीक्षा तिथि की घोषित की मांग कर रहे हैं। तो आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं जो अभ्यर्थी से उठा रहे थे मांग को, मैं उसको इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा रहा था। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें बता रहे हैं कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1017 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा 9 और 10 फरवरी को होगी। वहीं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी प्रवक्ता के लिए 624 और प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के लिए 3539 पदों के लिए लिखित परीक्षा क्रम से 4-5 अप्रैल और 11-12 अप्रैल को प्रस्तावित है। तो 11-12 अप्रैल को प्रस्तावित है और ये 4-5 को होगा। पीजीटी प्रवक्ता जो 624 पद हैं उनके लिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने सभी जिला अधिकारियों को 30 नवंबर को भेजे गए पत्र में इन परीक्षाओं के लिए 19 जून के शासनादेश के अनुसार केंद्रों की सूची की जल्द से जल्द मांगी है। इन भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होने के 2 साल बाद परीक्षा तिथि घोषित हो सकी है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1017 पदों के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन लिए गए थे। और वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी के लिए 4163 पदों के लिए 16 जुलाई 2022 तक आवेदन लिए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों ने, जबकि टीजीटी पीजीटी के लिए 13,33,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो लास्टली 2 साल के बाद यह असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के लिए एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई है, जो पिछले 2 दिनों से अभ्यर्थियों की मांग आयोग से कर रहे थे कि कम से कम 2 महीने पहले परीक्षा की तिथि घोषित किया जाए। तो इस पर आयोग ने विचार करके अपना जो परीक्षा की तिथि है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए घोषित कर दिया है। तो अब अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।